रच रही है, खाद रसद को रोका जा रहा है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, मुनीर की सेना इस जन आंदोलन को बदनाम करने और क्रैकडाउन की भी बड़ी तैयारी में। लेकिन शहबाज मुनीर और शायद ये जोड़ी ये भूल रही है कि जुल्म की भी एक इंतहा होती है, एक उम्र होती है। आपकी बंदूकों और साजिशों का जवाब अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दे दिया है। पीओजेके की वादियों में अब सिर्फ हक की मांग नहीं बल्कि पाकिस्तान से आजादी का नारा गूंज रहा है। आवाम दो टूक कह रही है कि जुल्म का खात्मा अब तय है। अब पीओजेके में जारी प्रदर्शन पर मुनीर की हर साजिश को हम आज डिकोड करेंगे। कैसे क्या चालें चली जा रही हैं, इसकी एक एक परत आज आपके सामने हम खोलने वाले। पीओजेके यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की आवाम ने मुनीर की जालिम सेना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत कर दी है। कुछ उसी की तस्वीरें आपके सामने। मुजफ्फराबाद के लिए लॉन्ग मार्च की शुरुआत हो गई। अपनी आजादी के लिए पीओजेके की आवाम सीने पर गोली खाने को भी तैयार। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं, बिगड़ चुके हैं कि देर रात से ही लाखों लोगों की भारी भीड़ रावलकोट में जमा हो गई। चारों तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारी और भारी आक्रोश जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन स्थिति तब और ज्यादा भावुक और तनावपूर्ण हो गई जब यह खबर आई कि पाकिस्तानी रेंजर्स की अंधाधुंध फायरिंग में 9 लोगों की जान चली गई है, 9 लोग मारे गए, जिनका जनाजा भी प्रदर्शनकारी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए। कहने को यह अपनी मांगों को लेकर मार्च था, लेकिन यह जनाजे में भी तब्दील हो गया। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर। महंगाई और जुल्म के खिलाफ उठी यह आवाज अब एक बड़े जन सैलाब में बदल चुकी है, जिसे रोकना पाकिस्तानी प्रशासन के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। तो यह तस्वीर आप देखिए, पीओजेके में बगावत की तस्वीर है। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर फील्ड मार्शल मुनीर इस कदर बौखला गया है कि अब अपने ही सैनिकों पर हमले करवा रहा है, ताकि उसका इल्जाम लगाया जा सके पीओजेके की आवाम पर कि उन लोगों ने सैनिकों पर हमले किए और उन पर दबाव डाला जा सके ताकि यह प्रदर्शन खत्म हो जाए और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल पीओजेके के रावलकोट में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला हुआ। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो हमने आपके सामने स्क्रीन पर रखी हैं। कुछ हथियारबंद लोग ड्रोन फुटेज में नजर आए। इस हमले में पाकिस्तानी रेंजर्स के एक जवान की मौत हो गई, लेकिन मुनीर की इस साजिश की तुरंत पोल खुल गई। दावा किया जाने लगा कि यह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसे मुनीर ने अंजाम दिया था अपने ही सैनिक को मरवाने का, ताकि पीओजेके पर पूरा आरोप मढ़ा जा सके और इस आंदोलन को दबाया जा सके। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को करवाया गया। दरअसल आसिम मुनीर इस हमले का इस्तेमाल पीओजेके की आवाम के खिलाफ जारी बर्बर कार्रवाई को सही ठहराने के लिए करना चाहता है कि देखो ये तो हमारे सैनिक मार रहे थे इसलिए इनको हम मार रहे हैं। सूत्रों का तो यह भी कहना है कि घटनास्थल के आसपास लश्कर तैयबा का एक आतंकी प्रशिक्षण शिविर भी मौजूद है, जिसका संचालन रिजवान हनीफ नाम का आतंकी करता है। लेकिन आसिम मुनीर के लिए इससे भी परेशान की बात यह है कि पीओजेके की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने एक बार फिर आजादी की अपनी मांग को दोहरा दिया। यह आप सुनिए नारेबाजी को जो लग रहा है सड़कों पर। मुजफ्फराबाद मार्च से पहले समर्थकों को संबोधित करते हुए अमन कश्मीरी ने कहा कि यह आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा। यह जोर देकर कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग आजादी। पीओजेके में बगावत है, नारेबाजी आपने सुनी, मंच से तकरीरें आपने सुनी, और इसकी सबसे बड़ी वजह है विधानसभा की 12 आरक्षित शरणार्थी सीटें। पीओजेके विधानसभा की 53 सीटों में से 12 सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो पाकिस्तान के अन्य शहरों जैसे लाहौर, कराची या फिर किसी और जगह पर रहते हैं। स्थानीय जनता का आरोप है कि पाकिस्तान की मुख्य राजनीतिक पार्टियां इन 12 सीटों का इस्तेमाल करके पीओजेके की सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखते। पीओजेके में 27 जुलाई को विधानसभा चुनाव है और अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता इन सीटों को पूरी तरह खत्म करने की मांग करते हैं ताकि पाकिस्तान का नियंत्रण न रहे। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रास्ता साफ नहीं हुआ तो वो पीओजेके में चुनाव ही नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारी विरोध प्रदर्शनों से पाकिस्तानी सेना घबरा गई, जिसके बाद अब इसे कुचलने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के आंदोलन को कुचलने के लिए आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना पीओके में चल रहे जनता के विरोध प्रदर्शनों में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों की घुसपैठ करा सकती है ताकि वो लोग जाकर वहां पर बवाल करें, उसके बाद सरकार उस आंदोलन को कुचल सके। रिपोर्ट तो यह भी है कि पाकिस्तानी सेना की योजना है कि 2 आतंकी सदस्यों को चुपके से शांतिपूर्ण रैलियों में शामिल करवा लिया और हिंसा भड़का दी जाए। ऐसा करने से सुरक्षा बलों को विरोध प्रदर्शन पर बल प्रयोग करने का बहाना मिल जाएगा और इस एक्शन का विरोध भी नहीं होगा।
खुफिया एजेंसियों के पीओजेके के आतंकी ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर बन रही इस योजना की जानकारी मिली। पाकिस्तानी प्रशासन शांतिपूर्ण नागरिक आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने विरोध का नेतृत्व कर रहे संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन कर दिया। इसके मुख्य नेताओं पर देशद्रोह और आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से तो यह भी जानकारी मिली है कि पहले आतंकियों का इस्तेमाल कर प्रदर्शन में हिंसा करवाई जाएगी और फिर इसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कर सकती है कि देखो ये तो सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं, इसलिए इन पर एक्शन जरूरी है। हिंसा को सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि नागरिकों के अधिकारों का यह आंदोलन असल में सरकार विरोधी आतंकी साजिश है। इससे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कार्रवाई शुरू करने का आधार मिल सकेगा और जो पहले से बैन करके रखा हुआ है, जो धाराएं लगाई हैं, उनका भी एक उसको जस्टिफाई करने का तरीका मिल जाएगा। पूरे पीओजे के क्षेत्र में मोबाइल, इंटरनेट और संचार सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई ताकि वहां की कोई तस्वीर, कोई जानकारी, कोई बातचीत बाहरी दुनिया में न जाए। इंटरनेट बंद करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में मारे जा रहे आम नागरिकों की वीडियो और तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और दुनिया के सामने ना सके और पाकिस्तानी रेंजर्स का जो चेहरा है, असल चेहरा है, वो दुनिया ना देख पाए। इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए मुनीर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। प्रदर्शनों में महिलाएं हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनकी भागीदारी को रोकने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बल ज्यादा से ज्यादा बल प्रयोग कर रहे हैं कि अगर वो आ गए तो फिर कैसे बल प्रयोग करें। प्रदर्शन स्थलों तक पहुंचने वाले रास्तों और गांवों में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और महिलाओं को हिरासत में लिया जा रहा है ताकि परिवारों में डर का माहौल पैदा किया जा सके, महिलाएं ना आए और अपने घर के लोगों को भी इस आंदोलन में जाने से रोकें। लेकिन इस बार पीओजेके में मुनीर के खिलाफ बगावत की जो बुलंद आवाज उठी है, उसे रोकना शायद मुनीर और उसके प्यादों के लिए नामुमकिन हो। आगे आपको बताएंगे आखिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की फाइनल रिपोर्ट में क्या आ गया। उससे पहले देखिए आज दिन भर की सुपर 6 खबर। आज कैबिनेट की बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें वाराणसी के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी गई। साथ ही 62,500 करोड़ रुपए के मोबाइल कॉरिडोर को भी हरी झंडी दी गई। वाराणसी में वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की भी मंजूरी दी गई है। इससे शहर को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। मानसून सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की अहम बैठक होनी है, जिसमें आगामी सत्र को लेकर रणनीति और विपक्ष के संभावित हमलों का जवाब देने पर भी मंथन होगा। वहीं मानसून सत्र को लेकर कल सोनिया गांधी के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक होनी है। आपको बता दें कि 20 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को पास कराए जाने का दावा किया है। शिंदे ने कहा कि आरक्षण देने की हिम्मत मोदी सरकार के ही पास है। वहीं इन दोनों बिलों को लेकर एनसीपी शरद गुट का तेवर भी नरम पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक शरद गुट मानसून सेशन में इन दोनों बिलों पर समर्थन कर सकता है, जिसका संकेत सुप्रिया सुले ने भी दिया है। राहुल गांधी को देहरादून के परेड ग्राउंड में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली है, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी